अब अपराधियों से निपटेंगे साइबर कमांडो, 100 तरीके की साइबर फ्रॉड की जांच में होंगे दक्ष। साइबर में दिलचस्पी रखने वाले आजमगढ़ में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष पांडे का चयन। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में कई जनपदों से तराशे जा रहे साइबर योद्धा। आजमगढ़ जिले में दिन ब दिन साइबर अपराध बढ़ रहा है। साइबर ठगी के ही हर साल 2000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए साइबर अपराधियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर जिले में साइबर कमांडो की तैनाती करने जा रही है। इसके तहत आजमगढ़ में भी एक साइबर कमांडो तैनात होगा। साइबर कमांडो के लिए पुलिस विभाग में CCTNS में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात आशीष पांडे का चयन हो गया है। अब उसे प्रशिक्षित किया जा रहा है। तमाम जागरूकता के बाद भी जिले में हर दिन साइबर ठगी की घटनाएं सामने आ रहे हैं। इनमें कुछ थानों में दर्ज हो रहे तो कुछ ऑनलाइन दर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी जिलों में एक साइबर कमांडो तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आजमगढ़ जनपद में पुलिस विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष पांडे का चयन हुआ है। आशीष पांडे मूल रूप से प्रतापगढ़ जनपद के लालदास शिवगढ़ गांव के निवासी हैं। 1 अक्टूबर से उनकी ट्रेनिंग राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में शुरू हो गई है, जो 6 माह तक चलेगी। उन्हें 6 माह तक साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीकों की जानकारी दी जाएगी। आशीष पांडे ने बताया कि ट्रेनिंग में जो पुलिसकर्मी आए हैं उनमें अधिकतर सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल व कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल हैं। बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को स्पेशल किट और टैबलेट भी दिए गए हैं। इन्हीं टैबलेट पर वह 6 माह तक लगातार 8 घंटे की क्लास करेंगे। इसके बाद जब वह अपने अपने राज्यों में थानों पर पहुंचेंगी तो वह वहां पर एक साइबर योद्धा के तौर पर काम करेंगे। साइबर कमांडो को दी जा रही यह जानकारियां। आजमगढ़ SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आमजन के बीच जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं उनमें मुख्य रूप से डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ईमेल फ्रॉड, SMS फ्रॉड, डाटा स्टीलिंग, रैंसमवेयर अटैक समेत कई अन्य फ्रॉड के तरीके शामिल हैं। पुलिसकर्मियों को साइबर योद्धा बनाने के दौरान 100 तरीके के साइबर फ्रॉड की जानकारी दी जाएगी। इससे भविष्य में किसी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर योद्धा उसको पूरी तरीके से खत्म कर जो भी दोषी हो उन तक पहुंचेंगे। साइबर अपराधों की जांच करने में होंगे दक्ष। आजमगढ़ SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि साइबर कमांडो मौजूदा साइबर अपराध सेल से एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि ये सेल मुख्य रूप से साइबर अपराधों की जांच और अभियोजन जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी। समन्वय पोर्टल से साइबर अपराधियों के डेटा का होगा आदान प्रदान। आजमगढ़ सरकार ने साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर राज्य पुलिस बलों के बीच डेटा साझा करने के लिए वन स्टॉप पोर्टल समन्वय स्थापित की है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी इस पोर्टल का उपयोग साइबर अपराधियों के स्थानों, बैंक खातों, ATM निकासी स्थानों, सिम कार्डों के बिक्री केंद्रों, संदिग्ध आवासों का पता लगाने के लिए कर सकेंगे। उन्हें अपने जनपद से दूसरे जनपद या राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। अब तक जिले में इस पोर्टल से माध्यम से आजमगढ़ पुलिस ने 70 नोटिस जारी कराए हैं। जो बढ़ रहा है जिसमें IT कमांडो IT सेल का गठन हुआ है, जिसमें आजमगढ़ का भी नाम है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में यह स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें भारत सरकार द्वारा अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो ट्रेन किए जाने हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे और डिस्ट्रिक्ट्स को साइबर क्राइम को डील करने में हेल्प करेंगे। इसी क्रम में इस साल 246 पुलिस कर्मियों को ऐसे साइबर कमांडो ट्रेन किया जा रहा है विभिन्न इंस्टीट्यूट में, जिनमें हमारे आजमगढ़ जनपद से भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष पांडे वर्तमान में RRU गांधीनगर में साइबर कमांडो की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनसे जानकारी करने पर यह प्राप्त हुआ कि बता रहे थे कि इसमें सभी तरह की साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को डील करने की फॉरेंसिक टेक्निक्स, बाकी सारी टेक्निकें उनको ट्रेन की जा रही हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट को आगे साइबर क्राइम को डील करने में हेल्प कर सके। कोई एग्जाम होता है? देखिए, जो 246 लोगों का चयन किया गया है और आगे भी जो 5000 कमांडो ट्रेन किए जाने हैं, सभी का एक एग्जाम के थ्रू चयन होता है। सिलेक्ट होने के बाद ही उनको विभिन्न इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है और वहां पर 6 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जिसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाएगा। कोई पुलिसकर्मी इसमें एग्जाम दे सकता है? कोई भी रैंक का पुलिसकर्मी जो वर्तमान में भारत सरकार या राज्य सरकार में काम कर रहा है, वो इस एग्जाम को दे सकता है। इसकी मॉनिटरिंग कहाँ से होगी और कहाँ बनाया जाएगा ये? देखिए, बाकी सारी डिटेल्स आगे के निर्देशों में प्राप्त होंगी। अभी चूंकि ट्रेनिंग पहला फेज चल रहा है, तो अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं है। कितने दिन ट्रेनिंग है? इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग की जा रही है।